बहुत ही गुप्त रहस्य हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा गुप्त जो भेद है, आज आपको वो भेद खोले जाएंगे और आपके विवेक में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि आज के बाद आपसे कोई भी सतनाम के नाम पे कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा कि सतनाम ओम सोहम को कहते हैं या सतनाम सोहम को कहते हैं या सतनाम ओम को कहते हैं या सतनाम कोई और नामों का जोड़ा है। दोस्तों ये सब भ्रम है, भ्रम। इसको दिमाग से निकाल दो और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर पूरा विवेक लगा दो। एक एक चीज ऐसी क्लियर हो जानी चाहिए आज सतनाम के रिगार्डिंग कि आपको दोबारा कोई भ्रम में डाल ना सके। तो दोस्तों आज कबीर सागर, आज इस पे बात करेंगे, साहिब का ग्रंथ है। तो जब आप कबीर सागर में पहला ही पेज देखेंगे जहां वाणी शुरू होती है और पहला ही अक्षर देखेंगे कि क्या लिखा है, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि सत्य नाम की कितनी बड़ी महिमा है। वो सत्य नाम जो उस सत्य पुरुष का है, जो उस सत्य सुकृत का है, जो उस परम पिता परमात्मा का जो नाम है वही सत्य नाम है। सतनाम कोई ओम सोहम यानी काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। नहीं तो अनुराग सागर कबीर सागर में पहला नाम काल का ही लिखा जाता, वो तो काल का ही नाम हो गया। फिर तो सबसे पहले अगर सतनाम में ओम और सोहम है फिर तो काल, सबसे पहला अक्षर काल का लिख दिया कबीर साहब ने यहां पे। बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों क्या कहती है वाणी, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु को उपदेश यही। देखो कितना क्लियर है, कोई संशय ही नहीं है कि सत्य नाम के अलावा कोई और भी नाम है जो हमें पार करेगा। अरे क्योंकि सत्य नाम है सार, सत्य नाम ही सार है, उसी को सार शब्द कहते हैं भाई, वही सार है। तो सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण कर ले और थोथे को उड़ा दे। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार। सत्य नाम ही सार है, बाकी सब असार है। और अगर कोई कहे कि सत्य नाम काल का और अक्षर पुरुष का नाम है तो अभी उस बेचारे जीव को पता ही नहीं है कि सत्य नाम है किस बला का नाम, क्या है सत्य नाम। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो साहिब कहते हैं ये सत्य नाम जो सार है ये कैसे पता लगेगा आपको? बूझो, बूझो संत विवेक करी। बूझो, बूझो का मतलब होता है एक पहेली होती है जिसको बूझना पड़ता है, उसको बूझना पड़ता है, इस सत्य नाम को बूझना पड़ता है भाई। कोई मंत्र नहीं है ये कि ओम और सोहम जप लिया, सांस छोड़ा ओम, सांस लिया सोहम, बन गया सतनाम। बिल्कुल नहीं। इस सत्य नाम को बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यही सार है। इसीलिए बोला है कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव बूझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। दोस्तों समझो इन बातों को, भरमाने वाले लाखों मिलेंगे, लाखों, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला दोस्तों लाखों करोड़ों में कोई एक मिलेगा और आपने उसको पहचानना है।
कि कौन आपके भले की बात कर रहा है और कौन आपको उलझा रहा है। ये आपने फैसला करना है। कोई दुकानदार नहीं बोलेगा कि मैं झूठा हूं, मैं अधूरा हूं। एक बात याद रखना, इस बात को कोई नहीं बोलेगा मैं अधूरा हूं। ये आप हो जो फैसला करोगे कि दुकानदार सही माल दे रहा है कि हमें गलत चीज पकड़ा रहा है। क्योंकि नुकसान आपका होगा भाई, आपका, उन लोगों का नहीं होगा। वो लोग तो आपके दाम से ऐश कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, शहरों शहरों हवाई जहाजों से घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। आपकी गाड़ी कमाई से, आपकी मेहनत की कमाई से कहां से आ रहे हैं इनके पास पैसे? लाखों करोड़ों अरबों की जमीनें खरीदने के लिए, मुझे कोई बताए। अरे आप लोग का पैसा उससे जमीन खरीद खरीद के अपने ट्रस्ट के नाम पे करी जा रहे हैं। क्या यही काम करने आए थे यहां पे कि जमीनों पे कब्जा करने आए थे? भाई ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे गुरु और चाहे हुए चेला। समझ जाओ, अपने जीव का कल्याण करना है तो सत्य नाम को बूझ लो। क्या है सत्य नाम? और सत्य नाम के अलावा सब असार है। इसीलिए बाबा नानक कहते एको सत्य नाम कर्ता पुरुष, वही सत्य नाम कर्ता पुरुष है। कबीर साहब की फोटो आप कहीं पे भी देखोगे, उसके आसपास कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा सत्य नाम, क्योंकि वो उनका कोड वर्ड वाला नाम है। उस कोड वर्ड को खोलने के लिए वो एक ऐसी आत्मा को चुनते हैं जिसका विवेक बहुत 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 हाई लेवल का हो। केवल वही उस सत्य नाम को बूझ सकता है और वही उस सत्य नाम का भेद बता सकता है। वरना सब के सब या तो सतनाम जपने लग जाते हैं, सतनाम सतनाम सतनाम, या फिर कोई और मनमुखी नाम, 52 अक्षर के नाम के जाप को सतनाम घोषित कर देते हैं और वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि इससे आगे चल ही नहीं सकती। मेरे भाई समझ जाओ। तो क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु को उपदेश यही। केवल सत्य नाम के दम पे आप भवजल को पार कर सकते हो भाई। कोई आपको भ्रमित करे कि नहीं सत्यनाम से आप नहीं जा पाओगे, आपको सारनाम दिया जाएगा बाद में, तो वो भरमा रहा है आपको। आगे क्या कहते हैं? सतगुरु दीन दयाल, सुमिरो मन चित एक करी। इस मन और चित्त को एक करके उसको याद करो, सुमिरो ना कि जपो। सुमिरो का मतलब होता है सिमरण करो। सिमरण कहां से आया है अक्षर? संस्कृत भाषा के स्मरण से। स्मरण का मतलब होता है याद करो। उस अवस्था को याद करो जहां पर तुम इस देह धारण करने से पहले थे। सुरती के द्वारा उसको याद करो। और सुरती इतनी बलवान है कि ये जिस चीज को याद करती है उसी का रूप हो जाती है, उसी का रूप हो जाती है। जो सोचती है, जो चाहती है, ये वैसी ही हो जाती है, उसी के रूप में समा जाती है। तो कह रहे हैं सतगुरु दीन दयाल, सुमिरो मन चित एक करी। उस एक सतनाम का सिमरण करो मन चित लगा के। छेड़ सके नहीं काल, अगम शब्द प्रमाण इन्हीं, कि वो अगम शब्द जब प्राप्त होगा तो छेड़ सके नहीं काल। जब सत्य नाम प्राप्त हो जाएगा तो काल छेड़ नहीं सकता।
वंदो गुरुपद कंज बंदी छोड़ दयाल प्रभु, तुम चरणन मन रंज देत दानजो मुक्ति फल। आगे कहते हैं, मुक्ति भेद में कहूं विचारी, ताको नहीं जानत संसारी। जो मुक्ति का भेद मैं बता रहा हूं, जो सतनाम का भेद बता रहा हूं, उसको ये संसारी जगत, संसारी गुरु, तीन लोक के गुरु नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। बहु आनंद होत तिहि ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गाँव। संशय रहित, वहां पर कोई संशय नहीं रह जाती। वही अमरपुर गांव है जहां पे जाके सुनती उस शब्द का, उस सतनाम का दीदार करती है और उसमें समा जाती है।